अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है इस ऐतिहासिक योग विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। योग का जादू, आपका स्वास्थ्य आपके मुट्ठी में। मैं हूं आपका हेल्थ और हैप्पीनेस कोच डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और परमात्मा का दिव्य प्यार आपको सदा मिलता रहे। दोस्तों, हमने आपसे पहले चर्चा की थी अध्यात्म और धारणाएं पर। अब आपका अगला टॉपिक है गुरु। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, हमें गुरु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब हम गुरु करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है या हानि होती है, या यूं कहें हम गुरु करें या ना करें, और गुरु करें तो कैसा गुरु करें। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब आप इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो आप अपने घर में लाइट जलाकर अपने मोबाइल को 1 से 2 फीट की दूरी पर उनके बीच दूरी कर आंखों के सामने आधी आंख खोलकर बड़े प्यार को इस वीडियो में जो बिंदु है, जो शिव का, परमात्मा का प्रतीक है, उनको बड़े ध्यान से देखना है। और जो आपको ऑडियो के रूप में जो आवाज़ आप सुन रहे हैं उनको एकाग्रचित्त होकर उसे आप सुनेंगे और अपने में आत्मसात करते रहेंगे। आपका ये फेवरेट चैनल जिसमें आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ गुरु के बारे में। गुरु गुरु शब्द को जीवन में बहुत महत्व इसलिए दिया गया ताकि लोग ध्यानपूर्वक किसी बात को समझें, उस पर चिंतन मनन करें, उनका स्वीकार भाव बढ़े, इससे उनका कल्याण हो सके, इससे उनके जीवन में आनंद व्याप्त हो सके। गुरु भटकने पर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गुरु की भी एक सीमा है। गुरु ज़्यादा से ज़्यादा वही जानता है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। दूसरे के भीतर को वह नहीं जान सकता। गुरु वही बता सकता है जितना वह जानता है। इसीलिए जीवन में गुरु को महत्व देने के साथ उस गुरु को मत भूल जाना जो आपके भीतर बैठा है। उसको भूल गए तो कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। यह भी ध्यान रखना कि गुरु का सहारा ले लेना, पर गुरु पर निर्भर मत हो जाना। गुरु उसी का कुछ सहयोग कर सकता है जो आत्मनिर्भर हो। हम यदि आत्मनिर्भरता को छोड़कर गुरु पर निर्भर होना शुरू कर देंगे तो हमारा विवेक भी शून्य हो जाएगा और गुरु का बताया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। हर शिक्षा को विवेक के तराजू में तोलना होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरु सिखाता है कि मंदिर ध्यान करने के लिए, अपने विचारों में पवित्रता लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आप मंदिर जाना तो सीख जाते हो, पर वहां जाकर न ध्यान करते हो, न विचार पवित्र हो पाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यह सीख लिया है कि मंदिर जाने से लाभ होता है। गुरु ने भी यह सावधानी बरती कि शिष्य को पक्का करने के लिए
यह भी कह दिया कि मंदिर नहीं जाने से पाप लगता है। गुरु ने सोचा थोड़ा सा भय रहेगा तो आदमी कैसे भी मंदिर जाता रहेगा, और मंदिर जाएगा तो निश्चित रूप से उसके विचारों में पवित्रता आ ही जाएगी। लेकिन आपने भय को पकड़ लिया और भयवश मंदिर जाना शुरू कर दिया। जब मनुष्य भय के वशीभूत हो जाता है तो उनका विवेक काम करना बंद कर देता है। आप यह भूल गए कि मूर्ति इंसान ही बनाता है। वह बुद्धत्व का प्रतीक है, वह पवित्रता का प्रतीक है, वह शांति का प्रतीक है, वह आनंद का प्रतीक है और प्रेम व शक्ति का प्रतीक है। आपके मंदिर जाने से इनका आपके भीतर संचार हो और जीवन भर इसकी आभा आपको दमकाती रहे। इंसान ही मूर्ति बनाता है, कोई सी भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य सबका एक ही है। यदि हमको यह बात समझ में आती है तो किसी भी मूर्ति के सामने अपने को जो चाहिए वह ले सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ उल्टा कर देते हैं। हम मूर्तियों के आकार प्रकार में उलझ जाते हैं और आपस में भेद करना शुरू कर देते हैं। आजकल इंसान ने मूर्तियों को अहंकार का, धन प्राप्त करने का व आपस में लड़ाने का साधन बना लिया है। क्या यह किसी गुरु की शिक्षा है? यदि यह गुरु की शिक्षा है तो सर्वथा गलत है। स्वयं का विवेक होना बहुत आवश्यक है। गुरु से क्या सीखना है, कितना सीखना है, सीखे हुए को कैसे जीवन में उतारना है, इस सब के लिए विवेक तो चाहिए। यदि हम अंधभक्त बन जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से हमारा फायदा उठाएगा। लोग कैसे भी हमको अपने प्रभाव में लेकर अपने आप को गुरु के रूप में साबित कर लेंगे। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुरु कह दे, इससे वह गुरु के योग नहीं हो जाता। गुरु होने के लिए गुरुता होना बहुत आवश्यक है। जो आपको बंधन में बांधता है वह गुरु नहीं है। जो आपकी चेतना को सुलाकर आपको सिद्धांत पकड़ा देता है, आपको शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का पथ बताता है, जो आपके विचारों को खुले आकाश में मुक्त होने से रोकता है, जो आपको लकीर का फकीर बना देता है, जो आपको धर्म भीरू बना देता है, जो चेतन से जर कर देता है, वह गुरु नहीं है। उसको गुरु मान लेने से जीवन गर्त में चला जाता है। एक शिक्षा तो सबको खूब दे दी गई है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु की महिमा का खूब वर्णन किया गया है। यह भी हमें खूब सिखा गया कि गुरु बिना गति नहीं है। लेकिन यह किसी ने नहीं सिखाया कि गुरु को पहचाना कैसे जाए, और यह दूसरा सिखा भी कैसे सकता है, क्योंकि इसके लिए कौन सा गुरु उपयुक्त है, इसका निर्णय तो कोई स्वयं ही कर सकता है। यहाँ पर हम चूक कर जाते हैं। हम गुरु के रुतबों को देखते हैं, उनके प्रभाव को देखते हैं, उनके चमत्कार को देखते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या को देखते हैं, उनके आधार पर निर्णय कर लेते हैं। पर यह भूल हो जाते हैं कि अपनी जरूरत क्या है। जो केवल शास्त्र ज्ञान से भरे बैठे हैं, जिनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है, सब कुछ
उधार कर लिया हुआ है वे गुरु नहीं हो सकते। जिन्हें अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। 10 किताबें ज़्यादा रट लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जो अपने अनुभव से कुछ कह सकता हो, जिसने हर बात को अपने जीवन में परखा हो, जिसने कुछ पुरुषार्थ किया हो, वह फिर भी गुरु के लायक है। जिसने केवल तोते की तरह रटा है उससे सही रास्ता खोजने में बड़ी जोखिम है। जो रटकर गुरु होने की घोषणा करते हैं वे गुरु नहीं, व्यवसायी है। आज इतना ही। मिलेंगे इसी टॉपिक पर अगले दिन। तब तक आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, खुश हो और मजबूत हो और परमात्मा प्यार आपको सदा मिलता रहे। धन्यवाद।